बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। DTV चैनल के नाज़रीन को खुश आमदीद। हम अपने YouTube चैनल पर कोई ना कोई मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर होते हैं और इसी सिलसिले की एक कड़ी में हम आज की वीडियो में ये बताने जा रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर आ रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बदकिस्मती से कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ रही है। निजी चैनल GNN को ख़ुसूसी इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि मैं सबको कहूँगा कि वो मास्क पहन कर काम करें। उनका कहना था कि हम मईशत को दोबारा गिरने नहीं देंगे। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वक़ार अहमद सेठ कोरोना वायरस का शिकार होकर इंतकाल कर गए। चीफ जस्टिस के प्रोटोकॉल अफसर ने वक़ार अहमद सेठ के इंतकाल की तस्दीक करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस की तबीयत कुछ दिनों से ख़राब थी और वो इस्लामाबाद के कुलसूम इंटरनेशनल हस्पताल में ज़ेर इलाज थे। तर्जुमान पेशावर हाई कोर्ट का कहना था कि चीफ जस्टिस वक़ार अहमद सेठ कोरोना के मर्ज़ में मुब्तला थे और इसी के बाइस उनकी मौत हो गई। साबका वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट में साबका वज़ीर आज़म के बेटे खुर्रम परवेज़ राजा ने कहा कि कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद खुद को करंटीना कर लिया है। उन्होंने वालिद के लिए पार्टी कारकुनों और हमदर्दों से दुआ की अपील की है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल कोरोना वायरस का शिकार हो गए। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट में NDMA की जानिब से कहा गया कि मोहम्मद अफजल 9 नवंबर से करंटीना में हैं और उनका इलाज ब्रिगेडियर अरशद कर रहे हैं। पाकिस्तान में वबा से मुतासरा 50,000 अफ़गान मुहाजिरीन ख़ानदानों में नकद इमदादी रकूम तकसीम की गई। फ़लस्तीन लिबरेशन आर्गनाइजेशन PLO के सेक्रेटरी जनरल और आला मुज़ाकरात कार साहिब अरिक़ात कोरोना के मकबूजा बैतुल मक़दस के अस्पताल में इंतकाल कर गए। खैबर पख्तूनख्वा में 15 सितंबर से अब तक तालीमी इदारों में 1000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 14 दिन में 41 सरकारी और निजी स्कूल्स बंद किए गए। सिंध में कोरोना के 720 केसेस का इजाफा, 14 अफराद जाँ बहक। न्यूयॉर्क में निजी रहायश गाहों पर मुनअक्कद तकरीब में 10 अफराद शरीक हो सकते हैं। तुर्की में अवामी मुकामात पर सिगरेट नोशी पर पाबंदी लगा दी गई। स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन 92% मौसर है। बरतानिया में कोरोना से मज़ीद 595 अफराद हलाक हो गए। मैक्सिको में मज़ीद 5746 अफराद कोरोना से मुतासर, 617 हलाक। अमेरिका में मुसलसल 7वीं रोज़ रिकॉर्ड 1 लाख केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि हलाकतों की तादाद में अगस्त के बाद अब एक मरतबा फिर बढ़ने लगी। यूरोपीय यूनियन में 2021 के अवाइल में वैक्सीन दस्तयाब हो गई। कोरोना की दूसरी लहर पहले के मुकाबले में शदीद हो सकती है। जर्मन चांसलर इटली में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 35,000 नए केसेस। बांग्लादेश के कप्तान मोमिनुल हक भी कोरोना के वायरस में मुब्तला। रूस के हुक्काम के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से अब तक एक दिन में सबसे ज़्यादा 439 हलाकतें रिपोर्ट हुई और हालात मज़ीद ख़राब हुए तो पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। मास्को के मेयर सरगई सोतन का कहना था कि उन्हें दारुल हुकूमत में केसेस में इजाफे की तवक्को नहीं थी, जहां 6000 नए केसेस की तस्दीक की गई। उनका कहना था कि इस वक्त तकरीबन 12,000 मुतासरीन हस्पतालों में दाखिल हैं। मास्को के मेयर ने कहा कि मुझे तवक्को है कि मज़ीद पाबंदियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये हालात मुनहसर है। रूस भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 21,608 नए केसेस रिपोर्ट हुए। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में कोरोना वायरस के केसेस में एक मरतबा फिर तेज़ी आने लगी और अस्पतालों के इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में जगह ख़त्म हो गई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के टेस्ट की तादाद में इजाफे के लिए बरतानिया की कंपनी फ्यूचर ट्रस्ट एंड ओपेंसल और JS बैंक की शराकत में रोबोट के ज़रिए कोविड-19 टेस्ट की पहली लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह कर दिया गया। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने फ्यूचर लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह किया, जहां रोज़ाना 2000 टेस्ट किए जा सकते हैं। मोबाइल कोविड-19 में बायो सेफ्टी के लेवल 2+ सहूलत से आरास्ता है और ISO
15,189 के स्टैंडर्ड के मुताबिक तामीर की गई है और कोविड-19 QPCR टेस्ट की सलाहियत है। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस बैटरी में 5 रोबोट काम करेंगे और इनको ऑपरेट करने के लिए मुख्तलिफ औकात में 6 अफराद की खिदमात ली जाएंगी। इस आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय, अपनी कमेंट देकर हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।